जब कोई नेता या फिर कोई देश का व्यक्ति सत्ता के लालच में या फिर ज़्यादा शक्ति पाने के लालच में इस कदर चूर हो जाता है ना, तो उसका हाल होता है ऐसा ही। देखिए आप अभी ईरान में क्या हो रहा है और युद्ध कौन लड़ रहा है उसके साथ? इजराइल। और युद्ध करवा कौन रहा है? युद्ध का मेन जिम्मेदार कौन है? वो है अमेरिका। किसका नुकसान होगा? ईरान पूरी तरीके से ख़त्म होने की स्थितियों में है। नुकसान होगा इजराइल का और ईरान के पास से लगे हुए देशों का। अमेरिका का क्या गया? कुछ नहीं। भड़कावे में किसके आए? अमेरिका की। फ़ायदा किसको होगा? अमेरिका को। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो अमेरिका देश है हमेशा से ही दोगला देश रहा है और उसको शक्तियाँ चाहिए सबसे ज़्यादा, पूरा विश्व उसको अपने कंट्रोल में चाहिए। और वही देखिए, अगर हमारे देश की बात करें, हमारे जो माननीय हैं उनको भी विश्वगुरु बनने का शौक़ है। अरे क्यों बनना है भाई तुमको विश्वगुरु? आप अपने देश में सारी व्यवस्थाएं ठीक रखिए तो लोग तो आपकी वाहवाही वैसे ही करेंगे, सारे विदेश के लोग आपकी वाहवाही करेंगे। परंतु ऐसा क्या हो गया कि आपको विश्वगुरु बनना है? और देखिए कुछ चंद नेताओं के चक्कर में, वो चाहे हमारे देश के हों, विदेश के अमेरिका के ट्रंप हों, चाहे कोई भी हों, इन लोगों के चक्कर में हमेशा से भोली भाली जनता मरती आई है। आप सोचिए उस सैनिक का क्या दोष है? वो तो केवल अपने देश की रक्षा करने के लिए खड़ा था ना। अगर युद्ध की स्थितियाँ नहीं आती तो उसको वहाँ पर केवल अपनी सेवा देनी होती है, लेकिन उसको आज अपनी जान गंवानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि इन नेताओं की जो है लालसा के चक्कर में। और आप सोचिए, आप अगर किसी देश के ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं कि भाई ये इसके लिए ख़तरनाक है, उसके लिए ख़तरनाक है, भाई वो आपका क्या नुकसान कर रहा है? वो अपने देश में ख़तरनाक है और अपनी देश की जनता द्वारा चुना गया है। जैसे कि हमारे देश में है प्रधानमंत्री बने। हमारे देश में क्या अंदर खाने हो रहा है वो अलग चीज़ है। हमारे देश के कुछ लोग प्रधानमंत्री जी से, चाहे कोई भी रहो, कांग्रेस का रहो, बीजेपी रहो, उनसे असंतुष्ट हो सकते हैं, एक अलग बात है। परंतु कोई बाहर के व्यक्ति को क्या भाई दखलंदाजी करने का शौक़ है कि यहाँ ये चल रहा है? वैसे ही ईरान में हुआ। देखिए ईरान में वो जो भी कर रहे हैं अपने देश के अंदर कर रहे हैं, या वहाँ के देशवासियों ने आपसे मदद मांगी कि भाई हमारे देश में हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है, आप ये करिए। लेकिन ये सिर्फ सत्ता का लालच, ये पावर का नशा, और ये नशा जिसको चढ़ता है वो भला सही कुछ नहीं देखता। आपने बीच में देखा होगा एप्स्टीन फाइल जैसी एक बात उठी थी सोशल मीडिया पे, कुछ दिन उठी और उसके बाद से सोशल मीडिया से पूरी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों का नाम आ रहा था। और यही होता है, छोटे लोगों की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, इनके लिए कीड़े मकोड़े समान हैं। जिस प्रकार से आप चलते हुए कभी आपके पैर के नीचे कुछ ऐसे जीव मर जाते होंगे जो आपको पता भी नहीं चलता, फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा शायद, वही ये लोग हैं। कोई सामान्य व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति मर जाता है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये पावर के नशे में चूर है और उसके चक्कर में विश्व का नाश किया हुआ है। विश्व, हमें जो दुनिया मिली है जीने के लिए मिली है, इसमें नए नए आविष्कार हो रहे हैं। इंसान की जो ज़िंदगी है वो सुख सुविधाओं से लैस हो रही है, वो सुख सुविधाएं उनको मिल रही हैं, अच्छी बात है। जो लाइफ ईजियर हो रही है, अच्छी बात है। परंतु ये युद्ध, ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? ये हमारा क्या हाल कर रहे हैं? अब अगर मान लिया वहाँ कोई ऐसी घटना होती है, इस प्रकार के युद्ध मिसाइलों का यूज किया जाता है जो कि मनुष्य जीवन के लिए खतरनाक हो, तो उसका दोषी कौन? लड़ाई किसकी? परेशान कौन? तो इस चीज़ को सोचिए, शांति बनाइए। युद्ध से कभी किसका भला नहीं हुआ है। आप हमारे इतिहास पुराणों को देख लीजिए, युद्ध हुए उनमें भी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। युद्ध का नतीजा केवल और केवल विनाश होता है। बाकी सबको ये ज्ञान है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मन में विचार थे, परंतु फिर भी अपनी तरीके से जहाँ इस प्रकार के भड़काऊ चीज़ें हो रही हों उनसे थोड़ा सा दूरी बनाइए। और ठीक है, सही गलत पे आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ है, अपने देश की सुख सुविधाओं के ऊपर आवाज़ उठाना अलग चीज़ है। किसी व्यक्ति को कोई सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, वो एक अलग विषय है। परंतु जहाँ पर जान जाने की बात आ रही हो, वो किसी भी प्रकार से न्यायपूर्ण नहीं है। तो इस चीज़ से बच के रहिए। बाकी जय सिया राम, मिलते हैं आपसे जल्द ही दूसरी वीडियो में।